आप सभी का एग्जाम नगर की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आपके लिए फिर मैं एक यूनिक सीरीज लेकर आया हूँ, एग्जाम में छपने वाली सीरीज या सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज श्रृंखला होती है जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा सहायक पहुँचाएगी, या फिर समझ लीजिए ऐसी क्वेश्चन सीरीज है जिसमें आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिल सकते हैं। तो ये 40-40वीं सीरीज़ है, क्वेश्चन सीरीज़ है। तो आपने इससे पहले 39 सीरीज़ नहीं देखी तो उनको जरूर देखिए जाकर। अगर आप नहीं देखेंगे तो बाद में बहुत पछताएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन की जो श्रृंखला होती है, बहुत ही चुने हुए चुनिंदा क्वेश्चन रखे जाते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद कर सके और आपकी सहायता दिला सके। इसके अंदर 4 क्लासें पड़ी हुई हैं, जो हिंदी काल का विभाजन, हिंदी का साहित्य का इतिहास और रीतकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, जिसे सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के विशेष तौर पर बहुत अच्छा बताया गया है। अगर आप क्लास लेंगे तो आपके क्लास लेने के बाद आपके समझ लीजिए इतनी क्लासों में आपके कम से कम 50% नंबर, जो मैं कह रहा हूँ 50% नंबर आपका कवर हो जाएगा, वो भी कहीं जाएगा नहीं। तो पूरी जितनी क्लासें हैं सिलेक्शन दिलाने वाली सीरीज़ की, सभी लीजिए। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे बीईओ हो, बेसिक एजुकेशन ऑफिसर, आरओ हो, एआरओ हो, कोई भी स्टेट का टीजीटी पीजीटी हो या केवीएस का हो, सभी जो हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे ये यूपी त्रिपल पेट हो, उससे जुड़े कोई भी हिंदी से रिलेटेड एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ये श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन सूचना तुरंत मिल जाए और उसके अलावा क्लास की जो भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर इसको दबाने के बाद आपको ये जो भी सूचना है वो तुरंत मिलनी तो है ही। उसके अलावा शिक्षक भर्ती हो या कोई भी अन्य सूचना हो, कोई भी विद्यार्थी जीवन से, दैनिक जीवन से जुड़ी कोई भी सूचना हो, वो आप तक सबसे पहले एग्जाम नगरी पहुंचाएगा। तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर कर दें। चलिए छायावाद का टॉपिक देखते हैं। खड़ी बोली का हिंदी का स्वर्ण युग। क्वेश्चन आता है खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग कौन है? तो छायावाद, रीतवाद, ऐसे कई दे देंगे कई हैं। उस पर ऑप्शन पे एक ऑप्शन करना होगा। तो खड़ी बोली हिंदी का स्वर्ण युग किसको कहते हैं? छायावाद को कहते हैं। छायावाद का घोर समर्थक पत्र प्रेमचंद द्वारा संपादित जागरण पथ है, जो छायावाद का घोर समर्थक पत्र। तो क्वेश्चन आता है कि कई रिपीटेड हुए हैं कि छायावाद का घोर समर्थक पत्र कौन सा है? तो प्रेमचंद द्वारा जो संपादित किया गया जागरण पत्र है। छायावाद के प्रवर्तक कई बार पूछा है कि कौन है? तो छायावाद के प्रवर्तक है जयशंकर प्रसाद। इसी में 4 ऑप्शन दे देगा, सुमित्रा नंदन पंत, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद। तो आप जयशंकर प्रसाद में टिक कर देंगे। मेरी कहा माने तो आप पेन कागज लेकर बैठा करिएगा, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट को जरूर लिखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। अगर आपको नहीं लिखना है तो टीजीटी पीजीटी के आप टेलीग्राम में आ जाइए, जहाँ आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाइए। आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रवर्तक माना है किन्हें? मुकुटधर पांडे को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार माना गया है। जयशंकर प्रसाद की झरना कविता को माना गया है छायावाद प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को अभिव्यंजनावाद का विलायती संस्करण कहा है। कौन सा संस्करण कहा है? विलायती संस्करण कहा है। सुमित्रा नंदन पंत किस दार्शनिक मत के कवि हैं? तो भैया सुमित्रा नंदन पंत हैं जो अरविंद दार्शनिक कवि है। ठीक है। महादेवी वर्मा किस दार्शनिक मत की कवित्री हैं? तो भैया बौद्ध दर्शन की हैं। क्वेश्चन पूछता महादेवी किस दार्शनिक मत की कवित्री है? तो बौद्ध में आप टिक मारिएगा। चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी दार्शनिक मत के कवि हैं। तो महादेवी बौद्ध दर्शन की हैं और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जिनका उप टाइटिल है अद्वैत वेदांत दर्शन के हैं। किसके? अद्वैत वेदांत दर्शन के। जयशंकर प्रसाद की दार्शनिक मत के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद प्रतिभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद, समरसतावाद। तो जयशंकर में प्रतिज्ञा दर्शन भी आ सकता है, आनंदवाद भी आ सकता है, समरसतावाद। इन तीनों में दे देगा या तीनों दे देगा, चौथा पूछ लेगा, गलत दे देगा। ठीक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अद्वैत वेदांत दर्शन के हैं और महादेवी वर्मा जी हैं बौद्ध दर्शन की, भूलिएगा नहीं। डॉक्टर कृष्ण झारी के अनुसार छायावाद के 4 स्तंभ। तो पहला स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, ब्रह्मा। ठीक है। डॉक्टर किसके अनुसार? डॉक्टर कृष्णदेव झारी के अनुसार छायावाद के 4
आधार स्तंभ, तो उसमें है जयशंकर प्रसाद ब्रह्मा, सुमित्रानंद पंत विष्णु, ठीक है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महेश, जिसका टाइटल में रुद्र, महादेवी वर्मा शक्ति, टाइटल दुर्गा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद ब्रह्मतई के 3 बड़े कवि, तो भैया किसके अनुसार? आचार्य राम दुलारे वाजपेयी के अनुसार। ऐसे ही पूछेगा किसके अनुसार? आचार्य राम दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के बृहतई। जैसे संस्कृत में आता है वैतई आता है, जिसमें आपने देखा होगा जिसमें 3 त्रयी होते, इसमें होते हैं कालिदास के 3 नाटकों को बना दिया जाता है। उन नाटकों में जैसे मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, ठीक है। ऐसे इसलिए आचार्य राम दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की वृत्ति 3 बड़ी कवि, पहला जयशंकर, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला। प्रभाकर माचवे विनय मोहन शर्मा के अनुसार, इनके अनुसार किसके? विनय मोहन माचवे शर्मा के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक हैं कौन है? इनके अनुसार माखनलाल चतुर्वेदी। देख लीजिए, प्रभाकर अगर आ जाए इनके अनुसार तो माखनलाल चतुर्वेदी। और फिर आ जाए नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद के प्रवर्तक कौन है? भैया सुमित्रानंदन पंत है। किसके अनुसार? नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? भैया राम कुमार वर्मा की है। तो भैया देखिए, आप लोग अगर सो रहे हैं तो जग जाइए, जग रहे हैं तो बैठ जाइए, बैठ रहे हैं तो तन मन से पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट किसी दिन घोषित हो सकती है, बहुत जल्दी घोषित हो सकती है, बिना बताए फिर पछताने का काम नहीं होगा। इसलिए आप जल्दी से पढ़ाई पे लग जाइए। और ये 40वीं सीरीज़ से इससे 39 सीरीज़ जो चल रही है उनको देख डालिए, रट डालिए, PDF ले लीजिए, वहाँ से आकर पढ़ाई करिए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैं इससे यूनिक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। मैं आपके लिए नाटक के पात्रों के नाम, जन्म स्थान और उपनाम सबके मैं सीरीज़ लेकर आया हूँ, सबके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो पे, कोई भी नहीं बचेगा, कोई भी क्वेश्चन भी नहीं। छायावाद का तत्व तो प्रकृति के बीच जीवन उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मकवाद है। यह परिभाषा किसकी? तो भैया महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा किस दर्शन की? बौद्ध दर्शन की, भूलिएगा मत। जब वेदना के आधार पर सहानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। यह कथन किस व्यक्ति का? भैया तो जयशंकर प्रसाद। इनके 3 दर्शन हैं जो आपको ऊपर बताए हैं, ठीक है। छायावाद का शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में समझाना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली पद्धति के विशेष व्यापक अर्थ में। यह कथन किसका है भाई? ये कथन किस आलोचक का? तो आलोचक में अपने रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनके बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। आप ये पिछली में जितनी वीडियो देखते हैं, अगर आपको नहीं भी आता वीडियो देख लिए तो 5 से 6 नंबर कहीं नहीं गए आपके। छायावाद के मूल पश्चात रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा कविता से प्राप्त हुई थी। यह विचार किस आलोचक का? भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। छायावाद के स्थूल प्रति सूक्ष्म विद्रोह हैं, ये कथन किसका आलोचक का है? तो आलोचक नागेंद्र हैं। तो यह आलोचक में राम प्रसाद, हजारी प्रसाद और नागेंद्र। तो स्थूल प्रति सूक्ष्म विद्रोह कथन के आलोचक नागेंद्र है। छायावाद को मधुरचर्या किस आलोचक ने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा मधुरचर्या छायावाद को, ठीक है। यहाँ से आपकी ये प्रैक्टिस समाप्त होती है। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही कह रहा हूँ। सो रहे हैं तो जग जाइए और पढ़ाई में लग जाइए, सिलेक्शन अगर चाहते हो तो। इससे पहले इस चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते हैं, और जो वीडियो नहीं देखें उनको ज़रूर देख लें। हाँ, उसके बाद एक और मैं आपका क्वेश्चन है, चिंतामणि। चिंतामणि के लेखक कौन है? चिंतामणि के लेखक कौन है? यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।